Welcome to our channel Bringing Change Through Education. Dear student, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Dear student, आज आप लोग अपनी उर्दू किताब के सबक नंबर 3 जिसका उन्वान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अखलाक व आदात को समझ लेते हैं. अखलाक ये खुल्क की जमा है. खुल्क की जमा अखलाक, आदत की जमा आदात. खुल्क कहते हैं आदत को, यानी जो हम कर रहे हैं, है ना, लोगों के सामने जो पेश कर रहे हैं, ये सारी हमारी आदतों में शामिल है. हमारे गुफ्तगू का तरीका, अंदाज़, चाल चलन, ये सब कुछ आदतों में शामिल है. अब जिसके अखलाक अच्छे होते हैं तो उन्हें खुश अखलाक कहा जाता है, और जिनके अखलाक ख़राब होते हैं, बुरे होते हैं, जिनकी आदतें अच्छी नहीं होती हैं, तो उन्हें बद अखलाक कहा जाता है. डियर स्टूडेंट, इस्लाम में अखलाक की बहुत बड़ी अहमियत है, और वाकई अगर देखा जाए तो अखलाक ही के ज़रिए से इंसान की एक पहचान बनती है. लोगों के दिलों में उसकी जो अपनी इमेज होती है, उसके अखलाक की बुनियाद पर ही होती है. अगर अखलाक अच्छे होते हैं तो एक इंसान, चाहे वो कम तालीम याफ्ता हो, गरीब हो, मुफलिस हो, या जो भी हो, लेकिन अपने हुस्न अखलाक के ज़रिए से हर किसी का चहेता और प्यारा बन जाता है. लेकिन अगर उसी के बरखिलाफ़ उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं, उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं, तो चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मालो दौलत का ढेर हो, और कितनी ही तालीम उसके पास हो, उसका कोई मकाम नहीं होता. लोगों के दिलों में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती. और आप खुद गौर कीजिए, देखिए, आपको बताया भी गया है कि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न अखलाक के ज़रिए से दीन इस्लाम को लोगों तक कैसे कैसे पहुँचाया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के साथ मोहब्बत का, इंसानियत का, हमदर्दी का बर्ताव करते थे. और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि सबसे बदतरीन और नामुराद शख्स वही है जिसके अखलाक अच्छे ना हो. तो आइए देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, और इस चैप्टर के ज़रिए से हमें क्या सीख मिलती है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में खुदा की जो मोहब्बत कार फरमा थी, उसी का दूसरा रूप ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत से गहरी मोहब्बत रखते थे. इस मोहब्बत इंसानी का उस वाक़े से अंदाज़ा हो सकता है कि उन मक्के वालों के लिए जो जंग की तलवार लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल खड़े थे, जब उन पर कहत का ज़माना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले की रसद जारी कराते हैं और गुरबा के लिए 500 अशरफी नक़द भिजवाते हैं. ये वाक़या भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसानी का मज़हर है कि जब बद्र के कैदियों की कराहें गोश मुबारक तक पहुँचती हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक आराम नहीं फरमाते जब तक कैदियों के बंधन ढीले नहीं कर दिए जाते.
सबसे पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। कार फरमा ये मुरक्कब लफ्ज़ है। कार कहते हैं काम, फरमाना लेना। कार फरमा काम लेना, काम बनाने वाला, काम बनाना। मुकाबिल कहते हैं आमने सामने। रूप कहते हैं शक्ल, सूरत, तस्वीर। कहत कहते हैं काल, खुश्क साली कहते हैं ना, काल पड़ गया है। रसद कहते हैं हिस्सा, कीमत जिन्स, कीमत जो होती है। मजहर ज़ाहिर होने की जगह। मुज़ाहरा कहते हैं इजहार, नुमाइश। कराह वो आवाज़ जो दर्द या तकलीफ़ के सबब निकले। गोश कहते हैं कान को। बंधन कहते हैं वो रस्सी जिससे कैदियों को, वो रस्सी या वो जंजीर जिसमें कैदियों को बांधा जाता है उसको बंधन कहते हैं। तो आइए देखिए, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में खुदा की जो मोहब्बत कार फरमा थी, यानी वो मोहब्बत जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला काम ले रहा था, उसी का दूसरा रूप, उसी की दूसरी तस्वीर ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते ख़ुद इंसानियत के गहरे दोस्त थे, इंसानियत से गहरी मोहब्बत करने वाले थे। हर किसी से आपको मोहब्बत थी। इंसानियत में सारी इंसानियत आ जाती है। इस मोहब्बत इंसानी का आप इस वाक़े से भी अंदाज़ा, उस वाक़े से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मक्का वाले जो हर वक्त आपको तकलीफ़ें देने, आपको सताने के दर पे रहते थे, हर वक्त जंग के लिए उनकी तलवारें आपके मुकाबिल, आपके सामने नियाम से बाहर ही रहती थी। हर वक्त लड़ने झगड़ने पर आमादा रहते थे। जब उन पर कहत का ज़माना आता है, जब उन पर काल का ज़माना आता है, यानी कहत का ज़माना जिस वक्त गले की, अनाज की किल्लत हो जाती है, अनाज पैदा नहीं होता या अनाज की जो आमद होती है दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से, वो बंद हो जाती है, तो ये भी कहत की एक सूरत है, अनाज का पैदा ना होना कहत। तो जब उन पर काल का ज़माना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले की रसद जारी कराते हैं। गले की जिन्स, गले का हिस्सा जारी कराते हैं। गले की जो कीमत होती है उसे जारी कराते हैं और गुरबा के लिए 500 अशरफी नकद भिजवाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं ख़ुद उन मक्के वालों के लिए जो आपके बिलमुकाबिल आपके सामने हर वक्त जंग करने के लिए आमादा रहते थे, उनके लिए आप 500 अशरफी भिजवाते हैं। ये वाक़या भी आपकी मोहब्बत इंसानी का मज़हर है। इस वाक़े से पूरे तरीके से आपकी मोहब्बत आया है, ज़ाहिर है कि किस कदर आप इंसानियत के गहरे दोस्त थे। और जब बद्र के कैदियों की कराहें, यानी ग़ज़वा बद्र का मार्का, जिसके बारे में अभी वीडियो के ज़रिए से भी आप सुने हैं, तो जो कैदी, यानी जंग जब ख़त्म हो गई, मुसलमानों ने जंग जीत ली, काफिर जब भागने लगे तो उसमें जो पकड़ में आए, जो गिरफ़्तार किए गए, उनको कैदी बनाया गया। तो कैदी जो कैद में होते थे, जब उनकी कराहें, यानी दर्द की वजह से, तकलीफ़ की वजह से, जाहिर सी बात, अगर किसी को कैद कर दिया जाए तो बगैर मारे पीटे वो ऐसे भी रोने चीखने लगता है ना। जब उनकी कराहें आपके कान तक पहुंचती, आपके गोश मुबारक तक पहुंचती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद उड़ जाती थी। होना तो ये चाहिए था कि वो आपके लिए हर वक्त जंग पर आमादा होते थे, आपके ख़िलाफ़ उन्होंने जंग लड़ी,
जंग हारे, आपके कैदी बन गए। होना तो ये चाहिए था कि आप उन्हें तकलीफ़ देते जिस तरह उन्होंने आपको सताया, लेकिन आपने ऐसा हरगिज़ नहीं किया, बल्कि उनकी आवाज़, दर्द भरी आवाज़ सुनकर आपकी नींद उड़ जाती और आप उस वक्त तक आराम नहीं फरमाते जब तक कैदियों के जो बंधन होते थे ढीले नहीं कर दिए जाते थे, जब तक आपको इत्मीनान नहीं हो जाता था कि कैदी जो हैं वो आराम से हैं, सुकून से हैं। आगे देखिए, फ़तह मक्का के मौके पर भी इस मोहब्बत इंसानी का अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा देखिए। इंसानियत के मोहसिन मक्के में कामिल फ़ातिहाना शान के साथ दाखिल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ 20 बरस तक लड़ने वाले दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेबस होकर खड़े होते हैं। कोई दूसरा होता तो एक एक वाक़े का इंतकाम लेता, कत्ले आम का हुक्म जारी करता और खून की नदियाँ बहा देता, मगर उस लम्हे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसानी उभरती है और कुरैश के मज़ालिम की सारी तारीख़ पर ख़त्ते अफ़्व फेर कर कहती है, तुम पर आज कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। यही नहीं बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माल और दौलत अता करते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बड़े सबकी इज़्ज़त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रास्ते में मिलने वालों को सलाम करते थे। ये तो खैर आगे का भी इतना देखिए, पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए। अज़ीमुश्शान, बड़ा, बुलंद, मुज़ाहरा, इजहार, नुमाइश। फ़तह कहते हैं कामयाबी को, फ़तह मक्का यानी मक्का की कामयाबी। मक्का की कामयाबी मुराद आपको मक्का वालों ने घर से बेघर कर दिया था, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। बिल आखिर आप हिजरत करके मदीना आ गए थे और फिर जिस मक्का वालों ने आपको घर से बेघर किया था, आपको नुकसान पहुंचाया था, उसी सरज़मीन मक्का पर आपको कामयाबी मिलती है। इस्लाम का झंडा, इस्लाम का परचम आप वहाँ नस्ब करते हैं, गाड़ते हैं। उसी को कहते हैं फ़तह मक्का, यानी मक्का का फ़तह होना। इंसानियत, ये मोहसिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब, यानी एहसान करने वाले। कामिल फ़ातिहाना शान, कामिल कहते हैं मुकम्मल, पूरा, पूरे तरीके से। फ़ातिहाना, फ़तह कामयाबी को, फ़ातिह कहते हैं कामयाब होने वाला। फ़ातिहाना शान यानी कामयाब होने वालों की जो शान होती है उसको फ़ातिहाना शान होते हैं। जैसे आप पास हो जाते हैं तो रिज़ल्ट आपके हाथ में होता है, तो अपनी कामयाबी का आप जश्न मनाते हैं, चेहरे से खुशियाँ झलकती हैं और एक कामयाबी फ़ातिहाना शान, फ़ातिहाना अंदाज में कि हम पास हो गए, अपने रिज़ल्ट को शो करते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं। और इंतकाम बदला कहते हैं, बदला लेना, एवज़। ख़त अफ़, ख़त कहते हैं लकीर, अफ़ कहते हैं माफ़ी। ख़त अफ़ दोनों एक दूसरे से मिल गए, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले हैं, तो हो गए मुरक्कब, मुफ़रद से मुरक्कब बन गया, जिसका माना माफ़ी की लकीर। गिरफ्त कहते हैं पकड़। तो डियर स्टूडेंट, इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फ़तह मक्का के मौके पर भी इस मोहब्बत इंसानी का अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा देखिए। इस मोहब्बत इंसानी का, इंसानियत की हमदर्दी का, इंसानियत की से दोस्ती का अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा देखिए, अज़ीमुश्शान नुमाइश देखिए। आप अपनी इंसानियत के ज़रिए, अपनी मोहब्बत के ज़रिए, अपनी हमदर्दी के ज़रिए लोगों को किस तरह अपनी तरफ खींच रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप जब मक्का फ़तह कर लिए थे, उस वक्त अगर आप चाहते
तो जिन जिन लोगों ने आपको सताया था, आपके सहाबी, आपके दोस्तों को, आपके साथियों को सताया, आपको जिला वतन किया, आपके अहलो अयाल को नुकसान पहुंचाया, उन सब का आप पूरा पूरा इंतकाम, पूरा पूरा बदला ले सकते थे। होना तो ये चाहिए था। जिस वक्त आप मक्का में दाखिल होते हैं एक फातिहाना शान में, दुश्मन आपके सामने बेबस होकर, मजबूर होकर खड़े होते हैं और उन्हें यकीन, उनके अंदर ये खौफ होता है कि आज तो हम में से कोई नहीं बचेगा। आज मोहम्मद एक बड़ी फौज के साथ मक्का आ रहा है और हमारे जुल्म और ज़्यादती का वो पूरा पूरा बदला लेगा। लेकिन इंसानियत के पैकर, इंसानियत के अलमबरदार रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप चाहते तो कत्लेआम का हुक्म जारी कर देते कि मक्के में जो लोग भी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जिन्होंने सताया, एक तरफ से सबका कत्ल कर दिया जाए। खून की नदियां बहती, मगर उस वक्त आपकी मोहब्बत इंसानी उभरती है और कुरैश के लोगों ने जो भी मजालिम यानी जुल्म, जो भी जुल्म आप पर ढाए हैं, आप सबको भूल जाते हैं। सारी तारीख पर खते अफ़ फेर कर कहते हैं, यानी खते अफ़ माफ़ी की लकीर, यानी सबको माफ़ कर देते हैं और फरमाते हैं कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, कोई पकड़ नहीं, तुम सब आज़ाद हो। इतना ही नहीं बल्कि आप उन्हें मालो दौलत भी अता करते हैं, उनको गले लगाते हैं। ज़रा सोचिए आप कि क्या अगर कोई दूसरा होता तो ऐसा करता? वो तो कुचल डालता, तबाह व बर्बाद कर देता जब वो पावर में आता, अपनी एक एक ज़्यादती का बदला लेता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आगे देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रास्ते में मिलने वालों को सलाम करते, किसी को पैगाम भिजवाते तो उसके साथ सलाम ज़रूर कहलवाते। घर में दाखिल होते हुए और घर से निकलते हुए घर के लोगों को भी सलाम ज़रूर करते। किसी की मुलाकात को जाते तो दरवाजे के बाएं खड़े होकर इत्तला देने और इजाज़त लेने के लिए 3 मरतबा सलाम कहते। जवाब ना मिलता तो बगैर किसी एहसास तकद्दुर के वापस चले जाते। रात को किसी से मिलने जाते तो इतनी ही आवाज़ में सलाम करते कि अगर जागता हो तो सुन ले और अगर सो रहा है तो नींद में खलल ना आए। डियर स्टूडेंट, मामूल कहते हैं रोज़ का काम, खलल कहते हैं मदाखलत, तकद्दुर दिल पर मैल आना। यहाँ इस पैराग्राफ के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को उजागर किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोज़ाना का मामूल था कि जो भी रास्ते में मिलता सबको सलाम करते थे, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, चाहे अजनबी हो या पहचान का हो, सबको सलाम करते। और किसी को अगर मैसेज देते, भिजवाते, पैगाम भिजवाते तो उसके साथ सलाम ज़रूर कहलवाते, यानी ये ज़रूर कहते कि कह देना मोहम्मद ने सलाम बोला है। जैसे कहते हैं ना, हम लोग भी आते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है जा रहे हैं तो थोड़ा मेरा सलाम बोल दीजिएगा, सलाम ज़रूर कहलवाते। घर में दाखिल होते हुए और घर से निकलते हुए घर के लोगों को भी सलाम ज़रूर करते, यानी सलाम करते हुए निकलते। किसी को की मुलाकात को जाते तो दरवाजे के दाएं बाएं खड़े होकर इत्तला देना यानी ख़बर देना, आगाह करना।
हयात लेने के लिए 3 मरतबा सलाम कहते। यानी किसी के घर जाना होता था पहले 3 बार सलाम करते ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि बाहर कोई आया है, और इजाज़त लेते, परमिशन लेते घर में दाखिल होने के लिए। जवाब ना मिलता तो बगैर किसी एहसास तकद्दुर के वापस चले आते। एहसास तकद्दुर यानी बगैर किसी रंजीदगी के वापस चले जाते, यानी रंजीदा नहीं होते थे, बदगुमान नहीं होते थे, वापस चले जाते। रात को किसी से मिलने जाते तो इतनी ही आवाज़ में सलाम करते कि अगर जागता हो तो सुन ले, अगर सो रहा है तो नींद में खलल ना आए। यानी किसी के यहाँ अगर रात में जाते थे तो आवाज़ इतनी ही होती थी सलाम की कि अगर जाग रहा है तो सुन ले, और अगर सो रहा है तो डिस्टर्ब ना हो। आगे देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में जाते तो इस अम्र को नापसंद करते कि सहाबा ताज़ीम के लिए खड़े हों, मजलिस के किनारे ही बैठ जाते। कंधे पर से फांद कर आगे जाने से एहतराज़ फरमाते। नापसंदीदा आदमी के आ जाने पर भी खंदा पेशानी से पेश आते। चुनांचा एक बार कोई आया जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा आदमी समझते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बेतकल्लुफ़ी से बातचीत की। अम्र कहते हैं काम, हुक्म। फादना छलांगना, छलांगे लगाना है ना, किसी के ऊपर से जाना, कूद कर जाना, छलांगना, ठीक है। ताज़ीम इज्जत, एतराज़ करना, परहेज़ करना, बचना। खंदा पेशानी, हंसमुख, खुश मिजाज। खंदा कहते हैं हंसी को, उसी से बना है खंदा पेशानी, यानी चेहरे ही से जाहिर हो जाता है कि उसका चेहरा हंसमुख है, खुश मिजाज है। खंदा पेशानी यहाँ पे मौसूफ सिफत है। इसमें बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में जाते, यहाँ मजलिस जहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इस काम को नापसंद फरमाते थे कि कोई आपकी इज़्ज़त में, आपके एहतराम में खड़ा हो जाए। और कभी भी आप ऐसा नहीं करते थे कि ढेर सारे लोग इकट्ठा हैं और बढ़कर आप एकदम आगे बैठ जाएं, छलांगे लगाकर आगे चले जाए। फांद कर आगे जाने से आप बचते थे, परहेज़ करते थे, एक किनारे ही कहीं बैठ जाते थे। और नापसंदीदा आदमी के आ जाने पर भी खंदा पेशानी से पेश आते थे। कोई ऐसा शख्स जो आपको पसंद ना हो, चाहे शक्लन, यानी होता है ना, कुछ लोग होते हैं कपड़ा उपड़ा बहुत गंदा पहने रहते हैं तो अंदर से दिल कहता है नहीं मेरे पास ना बैठे, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसा शख्स भी अगर कोई आ रहा है तो उसके साथ भी आप नरमी से पेश आते, खुशमिजाजी से पेश आते। और कभी ऐसा नहीं हुआ जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा आदमी समझते थे, उसके साथ आपने बेतकल्लुफ़ी से बातचीत की। बताया गया है, यानी कोई भी आदमी जिसे आप नापसंदीदा समझते थे उसके साथ नरमी से पेश आते और बेतकल्लुफ़ी से बातचीत करते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ताज्जुब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है क़यामत के दिन खुदा के हुज़ूर वो शख्स बदतरीन मकाम पाएगा जिसकी बदसलूकी से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न अखलाक पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हैरत होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे कि कसम है क़यामत के दिन वो शख्स सबसे ज़्यादा बदतरीन होगा और सबसे ज़्यादा बदतरीन मकाम पाएगा, उसका अंजाम सबसे बदतर होगा जिसकी बदसलूकी से, जिसके बुरे अखलाक, बुरी आदतों से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की आदत को एहतमाम से जाते और मिजाज पुरसी फरमाते। बीमार अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करता और मुज़िन ना होती तो मंगवा देते।
तसल्ली देते और फरमाते खुदा ने चाहा तो जल्द शिफायाब हो गए। बीमार की शिफा के लिए दुआ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमों के साथ भी मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खादिम को नहीं मारा, न किसी से ज़ाती इंतकाम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की आदत को एहतमाम से जाते। आदत बीमार की ख़बर पूछना, मिजाज पुरसी, तबीयत के बारे में पूछना, मिजाज के बारे में पूछना। कहते हैं ना तबीयत कैसी है, किसी मरीज़ के यहाँ जाते हैं देखने के लिए। मुज़िर नुकसानदेह, शिफायाब सेहतमंद होना, शिफायाब होना सेहतमंद होना। इंतकाम बताया ही गया है, बदला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ की आदत के लिए बड़े एहतमाम से जाते, अच्छे से उनकी तबीयत के बारे में पूछते। और बीमार अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करता कि मेरा ये दिल कह रहा है, मेरा मन ये खाने के लिए कर रहा है, तो अगर वो चीज़ नुकसान ना होती तो मंगवा देते, उसके लिए तसल्लियाँ देते कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, दुआ करते रहो, तसल्ली देते। बीमार की शिफा के लिए ख़ुद दुआ भी फरमाते, बीमार की सेहत के लिए दुआ फरमाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमों के साथ भी मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आते। खादिम नौकर, जो नौकर चाकर होते थे उनके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी से, शफ़क़त से, मोहब्बत से पेश आते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खादिम को मारा, न किसी से ज़ाती इंतकाम लिया। कभी भी आपने किसी नौकर को नहीं मारा, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया आपने, न किसी से ज़ाती इंतकाम लिया। ज़ाती यानी ख़ुद के लिए, यानी किसी ने किसी नुकसान पहुंचाया आपको तो उसका बदला ले, इसी को कहते हैं ज़ाती इंतकाम। अगर किसी खादिम ने नुकसान भी पहुंचाया तो आपने कभी उससे बदला नहीं लिया। ख़ुद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि 10 बरस तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ़ तक न की। कोई काम ना किया तो नहीं कहा कि क्यों नहीं किया। यही मामला आपका और दूसरे खादिमों और कनीज़ों के साथ रहा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने पढ़ा भी है इससे पहले कि 10 साल तक आपकी सोहबत में रहे, आपकी खिदमत में रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उन्हें उफ़ तक ना कहा। कोई भी काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस से कहा करने को, अगर उन्होंने किया तो ठीक, नहीं किया तो कभी आपने ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं किया, कभी सवाल नहीं किया, न कभी डांट फटकार लगाई, गुस्से का कभी इजहार नहीं किया। और यही सलूक, यही मामला, यही बर्ताव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरे खादिमों और कनीज़ों के साथ रहा। खादिम की जमा खादिमों, कनीज़ों ये जमा है, जमा सालिम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी और निजी ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना था। एक ही रंग घर में भी था और घर के बाहर भी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने दरियाफ़्त किया कि रसूल खुदा अपने घर में क्या करते थे? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब में फ़रमाया, अपने कपड़ों की देखभाल खुद ही कर लेते, बकरी का दूध खुद दूहते और अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर लेते, नीज़ अपने कपड़ों को खुद ही पैबंद लगा लेते, अपने जूतों की मरम्मत कर लेते, बोझ उठा लेते और जानवरों को चारा डालते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ार जाने में आर न थी, खुद ही सौदा सुलफ लाते। घर और उसके साजो सामान के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़रिया यह था कि ज़िंदगी इस तरह गुजारी जाए जैसे मुसाफिर गुजारता है। फरमाया कि मेरी मिसाल उस मुसाफिर की सी है जो थोड़ी देर के लिए साए में आराम करे और फिर अपनी राह ले। डियर स्टूडेंट, यहाँ बताया गया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी और निजी ज़िंदगी, यानी लोगों के दरमियान जो आपकी ज़िंदगी थी, लोगों के दरमियान आपका जो तौर तरीका था रहन सहन का, और तन्हाई में भी, दोनों में कोई फ़र्क ना था। जैसा रंग घर का था वही रंग घर से बाहर भी।
किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ़्त करना मालूम करना कि रसूल खुदा मुज़ाफ़िल है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब में फरमाया कि अपने कपड़ों की देखभाल वो खुद ही कर लेते हैं। देखभाल करना यानी कपड़ा धोना, प्रेस करना, कपड़ों में पेवन लगाना, पेवन कहते हैं जोड़ लगाना, कपड़ा कहीं फट गया है तो उसे सिलना, जोड़ लगाना, सब आप खुद करते थे। बकरी का दूध खुद दूहते थे, बकरियां खुद चराते थे, अपनी सारी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर लेते थे। जूत की मरम्मत करते, पॉलिश करते, जूता फट जाता खुद सिलते यानी गांठ लगाते, बोझ उठाते, जानवरों को चारा डालते, ये सारा काम आप खुद करते थे। और बाज़ार जाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर न थी। आर कहते हैं शर्म। सौदा सुलभ लाने के लिए यानी खाने पीने की चीज़ें, बाज़ार से ख़रीदी जाने वाली चीज़ें लाने के लिए आप बाज़ार जाते, उसमें शर्म ना करते कि मैं बाज़ार जाऊं, मैं सामान लेकर आऊं, ऐसा नहीं। जाते, सामान लेकर आते, घर और उसके साजो सामान के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नज़रिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तसव्वुर था, जो राय थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इंसान इस दुनिया में है, अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी बख्शी है, तो ज़िंदगी को इस तरह गुजारी जाए जैसे मुसाफिर गुजारता है। यानी मुसाफिर, जैसे हमें यहाँ से आज़मगढ़ जाना हुआ तो हम बस में बैठते हैं तो पूरी बस को अपना नहीं समझ लेते हैं, हमें नहीं महसूस करते ये बस मेरी अपनी है, हम इसके मालिक हैं, नहीं, बल्कि हम बैठते हैं उसके बाद ये सोचते हैं कि अभी हमें आज़मगढ़ बस आज़मगढ़ तक ही के लिए हम मुसाफिर हैं, वहाँ से फिर हमें उतरना है बस से। ठीक ऐसे ही इस दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया में भी ये सोच कर ज़िंदगी गुजारें कि दुनिया चंद दिन की है, एक दिन ये पूरी दुनिया फना हो जाएगी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल उस मुसाफिर की सी है, यानी मुसाफिर की तरह है जो थोड़ी देर के लिए साए में आराम करे और फिर अपनी राह ले। जिस तरीके से एक मुसाफिर चलता है, रास्ते में कहीं पेड़, घना पेड़ मिलता है, साएदार पेड़ मिलता है तो उसके नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करता है, फिर चला जाता है। ऐसा नहीं उस पेड़ को या वहाँ की ज़मीन को अपना बना लेता है कि ये सब मेरा है हमेशा के लिए। ठीक उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी आप मुसाफिर की तरह गुजारते थे। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के साथ हुजरे बनवा लिए थे। हुजरा कहते हैं कमरे को, अलावा सफाई के और किसी तरह की आराइश न थी। आराइश कहते हैं सजावट। सफाई का इस कदर ख्याल रखा जाता कि सहाबा को ताकीद फरमाई कि घरों के आंगन को साफ रखो, सफाई निस्फ ईमान है, निस्फ आधा ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के साथ हुजरे बनवा लिए थे। मस्जिद नबवी आपको मालूम है, इस्लाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की तरफ रवाना हुए तो सबसे पहला काम मदीने में यही किया, मस्जिद नबवी की तामीर। तो उसमें आपने अपने लिए कमरा बनवा लिए और उसमें कोई सजावट नहीं की है। ऐसा नहीं है पूरा डिकोर कर दिया, अच्छे से सजाया, नहीं, सिर्फ सफाई और सुथराई का पूरा ख्याल, अच्छे से पूरा कमरा साफ रहता था। और ख़ुद सफाई का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ख्याल रखते थे और सहाबे किराम को भी ताकीद फरमाते थे। ताकीद फरमाना यानी कोई बात बार बार कहना कि घरों के आंगन को साफ रखो, सफाई आधा ईमान है। बार बार आप सहाबे किराम से भी कहते थे पाक साफ रहो, पाकी और सफाई आधा ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते, मोहब्बत से हाथ फेरते। कोई भी बच्चा मिल जाता उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते, प्यार करते, बोसा लेते, उन्हें गोद में लेते और उसके लिए दुआ फरमाते। इसी तरह बूढ़ों का एहतराम फरमाते, बड़ों का बहुत एहतराम करते थे। मक्का फ़तह होने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़ईफ़ुल उम्र वालिद को बैत के लिए, अपने ज़ईफ़ुल उम्र वालिद को बैत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में लाए तो फरमाया उन्हें क्यों तकलीफ़ दी, मैं ख़ुद उनके पास चला जाता। ज़ईफ़ुल उम्र कहते हैं बूढ़ा, बैत कहते हैं
फर्माबरदारी का अहद व पैमान, यानी वादा करना कि मैं आपकी हर बात को मानूंगा। जब मक्का फतह हो गया तो लोग आपके हाथों पर बैत कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे, जैसा आप बताएंगे वैसा ही करेंगे। इसी को कहते हैं बैत। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बूढ़े बाप को बैत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अरे उन्हें क्यों तकलीफ़ दी, वो बेचारे खुद ही कमज़ोर हैं, मैं खुद चलकर उनके पास चला आता। डियर स्टूडेंट, देखा आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कितने आला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सारी इंसानियत के लिए मशाल राह है। हुस्न अखलाक ही के ज़रिए से आपने उन मक्के वालों के दिलों को जीत लिया जो कभी आपके दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे, आपकी जान के दर पे थे। हुस्न अखलाक के ज़रिए ही से इस्लाम का डंका पूरी दुनिया में चारों तरफ बजा। इस सबक के ज़रिए से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी, हमारे अंदर भी अगर हमारी आदतें कुछ गलत हैं तो हम उसे बदलने की कोशिश करें। हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए ताकि हम लोगों की नज़र में हमारी अपनी इज़्ज़त हो, हर किसी का चहेता बन जाए और वाकई सही ज़िंदगी हुस्न अखलाक के ज़रिए ही गुजारी जाती है। अल्फाज के मानी को ज़हन नशीन कर लीजिए और इस सबक के ज़रिए से जो सीख मिल रही है उसे धीरे धीरे अमल में लाने की कोशिश कीजिए। अपने आदत को बदलिए। कुछ आदतें होती है, सब में कोई इंसान फरिश्ता नहीं, अगर गुनाह ना करे तो फरिश्ता हो जाएगा, तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आप सब के लिए मुफीद होगा। थैंक यू। वस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।